तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 127 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नालान सान ने लू फैंग को पहचान लिया था और वो लोग लू फैंग की तरफ ही बढ़ चलते हैं। और वो दोनों यूनिवर्सल मर्सनरीज भी नालान सान के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब उन सबको अपनी तरफ आता देख हिरवो और बिलवो खड़ा हो जाता है और हॉन्ग और थंडर गॉड नालान सान की तरफ देखते हुए बोलता है कि लू फैंग वो आदमी नालान सान फैमिली के जैसा ही दिख रहा है। अब थोड़े ही देर बाद वो तीनों यूनिवर्सल लेवल वॉरियर्स लू फैंग की टेबल के सामने खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे हेरियो और वीरियो उन दोनों मिलिट्री के इंस्पेक्टर को देखकर उनके सामने झुक जाते हैं और यहाँ पे वो दोनों उनको इशारा करते हैं और फिर वो नालान सान की तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पे नालान सान लू फैंग को देखते हुए कहता है कि तो क्या तुम ही हो लू फैंग। तो लू फैंग कहता है कि हाँ मैं ही हूँ लू फैंग। और वो फिर पूछता है कि तो क्या वो तुम्हारा प्लानेट है। तो लू फैंग जवाब देता है कि हाँ वो मेरा ही प्लानेट है। अब यहाँ पे उसने अर्थ का नाम नहीं लिया होता है क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी और को अर्थ के बारे में पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब ये जानकर कि लू फैंग ही वो अर्थ का लीडर है तो वो घूरते हुए कहता है कि उसे मुझे बेच दो, तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो लू फैंग सिर्फ अपने सर को मोड़ लेता है। तो नालान सान कहता है कि मैं 10 बिलियन गानवू डॉलर्स देने को तैयार हूँ, लेकिन लू फैंग कहता है कि यहाँ पर कोई बात करने की जगह नहीं है। तो फिर से नालान सान कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें 100 बिलियन गानवू डॉलर्स देने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे लू फैंग फिर से कहता है कि यहाँ पर कोई बात करने की जगह नहीं है, चाहे कितना भी पैसे क्यों ना बोल दो ये डील नहीं हो सकती। अब लू फैंग नालान सान की तरफ ही देखता है और उधर हॉन्ग और थंडर गॉड बड़े आराम से बैठे होते हैं और नालान सान के बगल में वो दोनों यूनिवर्सल लेवल मर्सनरीज भी शॉक हो जाते हैं कि नालान सान 10 बिलियन दे रहा है जो कि टॉप लेवल हाई प्लैनेट को भी खरीद सकता है, लेकिन वो 100 बिलियन गानवू डॉलर्स देने को तैयार है। तो आखिर ये कौन सा प्लैनेट है जो इतना वर्थ इट रखता है। अब नालान सान के लिए भी 100 बिलियन गानवू डॉलर्स बहुत ज़्यादा थे। अब लू फैंग की बातों को सुनकर नालान सान कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो और वो कहता है कि मेरा मिजाज अच्छा नहीं रहा करता है, इसलिए मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम मुझे वो प्लैनेट मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारे सारे गलती को माफ़ कर दूंगा। तो लू फैंग कहता है कि प्लैनेट को तुम्हें दे दूँ, अर्थ पे पूरे करोड़ों लोगों के परिवार है और उन सब की अपनी ज़िंदगी है और तुम सब के लिए भले ही वो एक प्लैनेट हो जिसे तुम लोग पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। अब इस समय नालान सान पूरे गुस्से में था और उधर लू फैंग, हॉन्ग और थंडर गॉड उसकी तरफ देखते भी नहीं और यहाँ पे वो तीनों आपस में ड्रिंक करके चीयर्स करने लगते हैं। अब यहाँ पे वो तीनों उनके सामने ही खड़े थे, लेकिन उनके सामने वो कोई भाव नहीं दे रहे थे। अब वो ऐसे खड़े थे जैसे कि वो लोग यहाँ पे हो ही ना। अगर असल जिंदगी में वो तीनों यहाँ पे होते तो हॉन्ग, लू फैंग और थंडर गॉड यहाँ से कब का भाग चुके होते, जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागते। लेकिन क्या करें, अभी वो लोग पूरे मजे में थे क्योंकि ये वर्चुअल यूनिवर्स था जहाँ पे वो लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब यहाँ पे वो दोनों बैड मर्सनरीज भी खड़े थे और वो समझ गए थे कि ये तीनों बहुत ही एरोगेंट है और यहाँ पे हीरो और बेलुओ भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन वो आवाज नहीं निकाल सकते थे और उन्हें भी लगता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब फिर यहाँ पे हॉन्ग, लू फैंग, थंडर गॉड उन तीनों को इग्नोर करके अपने वाइन के बारे में बात करने लगते हैं और यहाँ पे नालान सान बड़े गुस्से में उनके टेबल पे हाथ मारता है और कहता है कि
तुम तीनों छोटे इंसान, तुम्हें इस वर्चुअल यूनिवर्स में भी स्ट्रांग लोगों की इज्जत करनी चाहिए। और वो अपने पैर से लू फेंग की तरफ बढ़ाता है ताकि उसे मारा जा सके। अब लू फेंग अपने सोल्जर से उसके अटैक को रोकता है, लेकिन वो कुछ कदम पीछे हो जाता है और अभी यहाँ पे पूरे लड़ाई का माहौल हो जाता है और माहौल गर्म हो गया होता है। और थंडर गॉड जोर से कहता है कि तुम लड़ना चाहते हो, और होंग भी बिजली की तरह उसके साथ खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे सभी अपने वॉर गॉड के बिगनर स्टेज पे ही थे, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो लू फेंग कहता है कि तुम सबको संभल के। अब यहाँ पर सभी लोग अपने वॉर गॉड के बिगनर स्टेज पे ही थे, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो लू फेंग पीछे से कहता है कि तुम सबको संभल के। अब लू फेंग ने उस किक के लिए प्रिपेयर कर रखा था, लेकिन वो किक लू फेंग के सोच से भी ज़्यादा पावरफुल थी और उसके कारण उसका कंधा अभी तक दर्द कर रहा था। अब नालान सान कहता है कि तो तुम तीनों मुझसे लड़ना चाहते हो। तो नालान सान अपने किक को थंडर गॉड पे मारता है, लेकिन थंडर गॉड उसे डॉज करके नालान सान की ओर बढ़ता है। अब ये देखकर वो अपने लेफ्ट किक को थंडर गॉड की कमर पे मारने लगता है, लेकिन थंडर गॉड अपने बॉडी को सॉफ्ट बना लेता है और वो उस सारी इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके लेफ्ट लेग को लपेट कर उस पे अपने बाइंडिंग के लिए टेक्निक को यूज करता है। अब नालान सान थंडर गॉड के सॉफ्ट मेथड को देखता है तो वो भी एक्सप्रेशन लेस हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और वो भी शॉक हो जाता है। और तभी उसका लेफ्ट लेग कोलैप्स कर जाता है और तभी होंग भी अपने लाइट रेक से उसके सर पे अटैक करता है, जिससे वो सीधा जमीन पे जाके गिरता है और वहाँ पे वो दोनों मिलके नालान सान को मारने लगते हैं। लू फेंग उसके स्पेट को डिस्ट्रॉय करने को बोलता है और तभी एक स्पेट एनर्जी नालान सान के ब्रेन की तरफ जाता है। अब नालान सान गुस्से में कहता है कि बाहर में जाओ, और वो गुस्से में होंग और थंडर गॉड के चेस्ट पे अटैक करता है, जिससे कि वो लोग उड़ते हुए दूर जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। अब लू फेंग, होंग और थंडर गॉड भी शॉक हो जाते हैं और लू फेंग सोचता है कि यूजुअली अगर सेम लेवल के बंदे से मेरा इनकाउंटर हो तो मैं अपने स्पीड अटैक से उसे हरा सकता हूँ, लेकिन इससे नालान सान को कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि होंग और थंडर गॉड, जो कि ग्रेट निर्वाणा के पीरियड से हैं, जिसने योगा और कई सारे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है, वो भी एक इंसान से हार गया। अब यहाँ पर तो सभी पर्सन की बॉडी एक समान थी। अब यहाँ पर नालान सान लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इन छोटे मोटे से मेंटल अटैक से हार्म हो पाऊंगा? अगर ऐसा होता तो आज मैं उन बैटल एक्स कॉलिजियम में 1000 बैटल से नहीं जीत सकता और मैं कब का मारा गया होता। अब भले ही उनके स्पिरिट लेवल सेम थी, लेकिन एक बैटल एक्स यूनिवर्सल लेवल के वॉरियर की कॉन्शियसनेस बहुत ही स्ट्रांग थी। और वो कहता है कि तुम दोनों के लिए ये मत समझो कि एक बॉडी के सेम होने के कारण उसके बॉडी के टेक्निक्स एक हो जाएंगे। और तभी पीछे से कुंसी कहता है कि बहुत खूब, और वो कहता है कि तुमने सही कहा, चाहे वर्चुअल यूनिवर्स क्यों ना हो, एक कमजोर को स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अब वहीं पे इस लड़ाई के कारण कई और भी यूनिवर्सल लेवल के वॉरियर आ जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि चाहे इन लोगों की कॉन्शियसनेस हो या फिर स्किल या फिर एक्सपीरियंस के मामले हैं क्यों ना हो, ये इनकी स्ट्रेंथ के सामने कुछ नहीं है और ये यूथ इन सब से बहुत पीछे हैं। और ये तीनों तो बहुत एरोगेंट भी लग रहे हैं और वो सोचते हैं कि ये तीनों बच्चे एक यूनिवर्सल लेवल बंदे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो बहुत लोग कहने लगते हैं कि ये लोग ये सब डिजर्व करते हैं। और अभी होंग, लू फेंग और थंडर गॉड के एक्सप्रेशन भी कोल थे। और अभी फिर लू फेंग तभी कहता है कि नालान सान, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन मैं इस किलिंग फील्ड में किसी को ऑफेंड नहीं किया था, लेकिन तुमने तुम्हारे लालच के कारण मेरे 10 मिलियन लोग मारे गए, मेरे वर्ल्ड में आके तबाही मचाई और लूटने की मुझे कोशिश की। वहाँ पे तुमने मुझे फोर्स किया ताकि मैं अपने प्लैनेट को बेच दूँ और तुमने मेरे लोगों को ही मारा, मेरे प्लैनेट को ज़बरदस्ती खरीदना चाहा और फिर भी तुम मुझसे रिस्पेक्ट चाहते हो, तो ये सपने में होगा। अब अभी के दरमियान नालान सान के एक्सप्रेशन भी बदलने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो कर क्या सकता था, ये सच बात थी जो भी लू फेंग ने कही थी। और यहाँ पे जितने लोग पहले बात कर रहे थे वो इसे सुनकर कहते हैं
की तो ये बात है कि इन तीनों यूथ में एक बैटल एक्स वॉरियर के साथ मुकाबला किया है और ये शायद जायज भी है क्योंकि इसने उसके प्लैनेट को फोर्सफुली खरीदना चाहा और इसके प्लैनेट को लोग को मारा, तो ये बनता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या लू फेंग उन सबके हत्थे चढ़ जाता है या फिर उन सब की और बदनामी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।